नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स कंप्लीट कोर्स हम कर रहे हैं इस कोर्स में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर, हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 2 में हमने समझा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होता है हमने लास्ट क्लास में समझा था कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से आंसर क्या आया था, जीरो आया था, उसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट और कांस्टेंट पता ही है, जैसे आपका एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें a क्या है, इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है, कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, b किसका कोफिशिएंट है, x का। एंड c क्या है आपका, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप पता करना, मतलब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री दी हुई है आपको कितनी, डिग्री है 2। डिग्री क्या है, 2। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 2 होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है कि दो जो जीरोस आएंगे यहाँ पे, 2 नंबर वाला नहीं, 2 क्वांटिटी वाला है 2। चलो ये वाला 2 लिख देते हैं ना, 2 क्वांटिटी मतलब 2 जीरोस होंगे इसमें। तो उन दोनों जीरोस और कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच का हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है। ठीक है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल लिखा हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है आपके कोर्स में। तो रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम। तो पहला होगा, हमने क्या लिखा, एक पॉलिनोमियल लिया px ax स्क्वायर, a पूरी रफ कर लेते हैं, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसके हमने 2 जीरोस लिए, लेट 2 जीरोस b, एक को लिया, इसको बोलते हैं अल्फा, एंड एक और क्या है, बीटा। एक अल्फा और एक क्या, बीटा। कोई सिंबल के फॉर्म में ले लिया, एबीसीडी इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो कि एबीसी इधर भी है, इस टाइप भी, साइड भी है ना। अब पहला रिलेशन जिसका नाम है सम ऑफ जीरोस, पहला कौन सा है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, आगे आएगा किसका साइन, माइनस का साइन। आगे किसका साइन आएगा, माइनस का। ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या लिखा हमने कि पॉलिनोमियल है तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो को यदि आप प्लस करते हैं आपस में तो ऊपर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आएगा और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको सिंबल के फॉर्म में यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो। सम का मतलब दोनों को प्लस करना, एक जीरो क्या आपका अल्फा है और एक जीरो क्या आपका बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरो को हमने आपस में क्या करा, प्लस करा। वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस का साइन है। फिर कोफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ b, तो कोफिशिएंट ऑफ b, x मतलब b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा आप किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, है ना। ये पूरा, और इसको हम इस टाइप से लिख के सिंप्लीफाई करा करेंगे। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब ऊपर आएगा कांस्टेंट, ऊपर क्या आया, कांस्टेंट, और नीचे वापस आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आता, कांस्टेंट आता। तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरो का आपने क्या करा, आपस में प्रोडक्ट करा, वो किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरो हुआ और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुआ। ठीक है, इतना है। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहली चीज
फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करना है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दे देंगे, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके जीरोस फाइंड करना सीखते हैं। जीरोस फाइंड करना आप सभी को आता है, क्लास 8th में भी थे क्वेश्चन, क्लास 9th में भी थे, जो आप फैक्टराइजेशन करते हैं उसी को, है ना। तो हम उसकी थोड़ी सी शॉर्ट मेथड सीखेंगे, बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल आसानी से सब लोग निकाल लेंगे, तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली चीज ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की क्या लिखेंगे आप, p x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका मतलब क्या है कि इसके जीरोस निकालना आपको, तो प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट में क्या आता है, c अपॉन a आता, तो c और a का प्रोडक्ट किस किस का करना हमको, प्रोडक्ट करना है c और a का प्रोडक्ट करना, तो c और a का, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है, तो 1 10 और किसका मैंने इंटू करा, 1 का मल्टीप्लाई करा 10, प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर सम करने पे आना चाहिए बीच वाली वैल्यू के बराबर, तो सम में क्या आना चाहिए, सम में आना चाहिए प्लस का 7, सम में क्या आना चाहिए, प्लस का 7। तो देखो सभी को आता है दो नंबर जिनको इनटू करने पे 10 आए, वो सारे पॉसिबल कंडीशन लिखेंगे। 10 कब आता है, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 10 इंटू, और कभी आएगा 10, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें पे 10 आ गया, अब सम करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो 1 प्लस 10 कितना आ रहा है, 11। क्या आपको 11 चाहिए, आपको 11 रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपके कुछ भी काम का नहीं है, ठीक। इस हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक। फिर 2 प्लस 5 करते हैं, 2 प्लस 5 करा, कितना आ रहा है, 7। तो आपके फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ रहा है, और प्लस करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। एक बार फिर से देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम और भी अलग अलग टाइप से फैक्टर करेंगे, फिर वो निकालेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम डायरेक्ट बिल्कुल इजी वे में समझ रहे हैं। ए और सी के साथ जो वैल्यू ए और सी होगा उसका हम आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी की वैल्यू थी 10, ए की वैल्यू क्या थी 1, दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 10 आ गया 10। अब आपको जितने भी पेयर पॉसिबल है 10 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आ सकता है, वो सारे पेयर लिखना है, किसके, इंटीजर्स के। तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 10 आता है, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। अब सेकंड कंडीशन देखा कि उन्हीं को प्लस करने पे प्लस का 7 आना चाहिए, तो देखो 10 और 1 को प्लस करने पे 7 नहीं आ सकता, तो वो हमारी पॉसिबल कंडीशन नहीं है। 2 प्लस 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो देखो 2 प्लस 5 7 भी आ रहा है, और 2 इंटू 5 10 भी आ रहा है, तो हमारे पास ये फैक्टर हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 7 के 2 फैक्टर कर रहे हैं। ट्राई करना, आपको कंपलसरी नहीं है, ट्राई करना है कि आपको जो छोटा वाला नंबर है वो हमेशा क्या करें, आप पहले लिखें। तो यहाँ पे 2x प्लस 5x, 2x प्लस क्या लिख दिया आपने, 5x लिख दिया, बाकी जो क्वेश्चन था वैसा का वैसे ही रहा। ये लाइन आई होगी सभी को समझ में कि 2 और 5 कहां से आया। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन मतलब दोनों में सेम वैल्यू क्या है, तो देखिए इसको अपन इधर भी x है और इधर भी क्या है, x, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम, x कॉमन ले रहे हैं। तो यदि आपने x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2, क्या बचेगा, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर था, 2 बार x थे, उसमें से एक x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, और 2x था उसमें से भी x चला गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचा। अब आगे इन दोनों में से भी ऐसे कॉमन लेना है कि बिल्कुल x प्लस 2 ही बचना चाहिए, कुछ और नहीं। तो देखो 5 और 5 टू क्या होता है, 10 होता है, तो मैंने दोनों में से क्या करा, प्लस का 5 कॉमन, दोनों में से क्या करा, प्लस का 5 कॉमन लिया, तो इधर बचा क्या, x, और इधर क्या बचेगा। यदि आपकी ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, x प्लस 2 बिल्कुल एज इट इज आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। ये क्या था, आपका पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देखिए दोनों में ये वाली वैल्यू इसमें भी है और यहाँ पर भी, दोनों में से इसे क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, x प्लस 5। अब पॉलिनोमियल के आपको पता करना है जीरोस, जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी जब 0 हो जाएगा,
माइनस का 2 कैसे निकाल रहे हैं अपन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करा, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। ठीक है, तो माइनस 2 पुट करेंगे, 0 0 में मल्टीप्लाई करें, पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरे क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5, तो ये आ गए हमारे पास दो 0, एक माइनस 2 और माइनस का 5। ठीक है, फाइंड द जीरो, जीरो हमने फाइंड कर लिया। अब उन्होंने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपको अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। है ना, ये थोड़ा सा बेक करके आप लोग देख लेना जो लिखना था, यदि ये लिखोगे तो आप बहुत आसानी से फैक्टर कर पाएंगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल, फिर अपने आप आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से दो नंबर लेना है। अब हम रिलेशन वेरीफाई करने, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए ए बी सी क्या है, अल्फा और बीटा क्या है। तो वो पता करने का तरीका क्या, पहले तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर उसके नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया वो लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, लिख लिया इतना। अब यहां से बताइए ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए बी और सी हम यदि लिखें तो यहां से a इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं तो 1 आ गया, कॉमा b इक्वल्स टू कितना आया 7 और c इक्वल्स टू कितना आया 10, abc मिल गया आपको बिल्कुल। अब abc के बाद आपके पास अल्फा और बीटा भी होना चाहिए, दो जीरो से, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना लेना, अब कंपलसरी नहीं आप अल्फा किसको किसी को भी ले सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू है माइनस का 2 और बीटा इक्वल्स टू कितना है माइनस का 5। अब पहले कर रहे हैं हम सम ऑफ जीरोस, पहले क्या कर रहे हैं हम सम क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन, अल्फा की वैल्यू माइनस का 2, बीटा की वैल्यू माइनस का 5, माइनस बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1, तो माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 7 आया। फिर इसके बाद आपको करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू माइनस का 5, तो कितना आया, सी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1, तो 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आरएचएस हो रहा है, ये भी एलएचएस इक्वल्स टू क्या है आरएचएस है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा आपका वेरीफाइड, रिलेशन क्या हुआ आपका वेरीफाइड हुआ। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ना। पहले हमने उसके फैक्टर्स करे, फैक्टर करे कौन कौन से दो फैक्टर हुए, ये दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आएगी तो आप उसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचा 5, एक बार इसको इक्वल्स टू 0, एक बार इसको इक्वल्स टू हमने क्या पुट करा 0 पुट करा, फिर यहाँ से कंपेयर करके रिलेशनशिप का बोले तो ही वाला पार्ट करना है, तो जीरो इतने में आपकी क्या होगा फाइंड होगा। यहाँ पे ए बी सी और दो जीरो बोले, एक को अल्फा और एक को बीटा लिया, तो माइनस का 2 और माइनस से क्या आ गया 5 आ गया, उनका सम और उनका प्रोडक्ट करा, तो यहाँ जब दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, हमेशा ही इक्वल आएगी, यदि इक्वल नहीं आ रही तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं उसमें, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए वीडियो सब बाद में देख लेते हैं, लाइव थोड़े से कम बच्चे आ रहे हैं, यदि आप लोग लाइव आएंगे तो मैं उस टाइम आपसे कनेक्ट भी कर पाऊंगा, कुछ डाउट हो तो आप उसी टाइम पूछ भी सकते हैं, तो ट्राई करिएगा सही बच्चे लाइव आए, और लाइव आए अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा इंटरेक्शन हमारा होगा, है ना। तो हम कुछ दूसरी बातें करें जिससे आप लोग कंटिन्यू पढ़ते हुए बोर भी ना होंगे, और किसी कारण से यदि हमारी क्लास मिस हो रही है, जैसे हमारी कल क्लास नहीं हुई थी, तो अब मैं उसका अपडेट आपको कैसे दूं, तो अपडेट के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा, कुछ अपने है जैसे टेलीग्राम पर भी है, तो टेलीग्राम के लिए क्या करना है आपको, बेस्ट क्लास, तो बेस्ट क्लास की स्पेलिंग AAS लगाएंगे आप, तो बेस्ट क्लास का जो है आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, उस पर हम इसके पीडीएफ भी शेयर करेंगे, जैसे चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ तो चैप्टर 2 का पीडीएफ शेयर कर देंगे, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चैप्टर 1 का भी पीडीएफ हमने उस पर शेयर कर दिया है, तो उस पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि तुरंत बच्चे देख लेते हैं, टेलीग्राम पे तुरंत नहीं देखते, बाद में देखते हैं जब रिक्वायर्ड रहता है उनको, तो व्हाट्सएप पे भी किस क्लास नाम से, बेस्ट क्लासेस नाम से, इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पे आप तुरंत डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसी दिन आपका जवाब दे दूं क्लास के बाद, तो इसमें भी आपको चैनल मिलेगा किस नाम से, बेस्ट क्लास नाम से, और आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करते हैं, जिससे आपको अपडेट तो मिल जाती है कि यहाँ क्लास स्टार्ट हो गई, पर सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, पर उसी टाइम यदि पढ़ोगे तो आपको कुछ भी यदि डाउट होता है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन समझाया, कहीं पे कोई सी स्टेप पे आपको डाउट आ रहा है,
तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, पर मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ डाउट आ ही नहीं, बस आप ध्यान से एक बार उस टाइम क्या कर लें, देख लें। बस आप क्लास में यदि लाइव रहेंगे तो हम आपस में इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे आप क्या ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब है, इन सभी की लिंक, जितनी भी ये सब चैनल से, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको सिर्फ वहां पे क्या करना है, क्लिक करना है, आप डायरेक्ट उसमें क्या है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल है, फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको मिटा डालते हैं अपन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे दिया। अब हमने तो पढ़ी थी 3 वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने कितनी दे दी, हमें 2 दे दी। बड़ी ना इंसाफी है ना, बहुत परेशान करते हैं लोग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको आती रहती है, उनकी प्रॉब्लम हम सोल्व करते रहे, है ना। तो चलो कर लेते हैं, अब कोई बात नहीं, हमें भी नंबर मिलेंगे सॉल्व करने के। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 3। अब ये इक्वेशन बनी। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको इसके फैक्टर करना, तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या पढ़ा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही आना है, वहां पे फिक्स है, वो आएगा। अब जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। तो 3, यदि आपने ऐसा पढ़ा हो कि किसी वैल्यू के ऊपर रूट होता है तो उस पे से रूट क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर। 3 क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर। अब जब आपने इसका स्क्वायर लिखा तो साइड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी यहीं लिख देते अपन। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमने इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया वो भी लिख देते हैं। रूट ए का स्क्वायर है, यदि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ए बचता है, इसलिए हमने रूट 3 के ऊपर भी क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है। अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इतना आया, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया, ये किसकी वैल्यू थी, पॉलिनोमियल की थी। अब हमको जीरोस पता करने हैं, तो जीरोस पता करने के लिए एक बार a माइनस बी को इक्वल टू 0 पुट करा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आई। फिर एक बार x प्लस रूट 3 पुट करा, इक्वल टू कितना आया, 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3। तो आपके पास अल्फा इक्वल टू आया रूट 3, बीटा इक्वल टू आया माइनस का रूट 3। अब ये तो आ गया अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू। अब आपका रिलेशन वेरीफाई करना है इसका, तो अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख ज्यादा दिया। आपका पॉलिनोमियल क्या था, px इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस का 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अब बताइए यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कितना है 1, b इक्वल टू क्या है, क्या यहाँ पे x है, देखो इधर क्या है x है, इसमें x है क्या, नहीं है, मतलब वो क्या है 0 है। और c इक्वल टू कितना आया माइनस का 3, माइनस का 3 लिख लेते हैं, चलो माइनस का, ये आगे माइनस से लिखना पड़ेगा। c किसका है, माइनस का 3। अल्फा और बीटा भी आ गए थे आपके, अल्फा कितना था रूट 3 और बीटा कितना था माइनस का रूट 3। पहले क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं, सम के लिए करना पड़ता है आपको सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है रूट 3 है, बीटा है माइनस का रूट 3, माइनस बी की वैल्यू तो 0 है, जब 0 दिया मेरे भारत ने, है ना, ठीक है। तो 3 रूट 3 कितना आ गया 0, और ये भी कितना है 0 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या आ गया, प्रोडक्ट होता अल्फा इंटू बीटा, ज्यादा ही बड़ा चला है ना, जल्दी जल्दी में बिल्कुल, जब सबको समझ में आने लगता है तो अच्छा लगता है अपने आप ही, और मुझे भरोसा है सबको आ ही रहा होगा समझ में, c अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3। रूट 3 का जब हम माइनस के रूट 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस का 3। c की वैल्यू क्या है माइनस का 3। अब डिनोमिनेटर में a क्या है 1 है, तो माइनस 3 क्या माइनस 3 के बराबर होता है, हाँ बराबर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, और रिलेशन हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड।
क्या आया सभी को? ठीक है, तो ये था आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर 3। अब कल हम इसी पे बेस्ड जो है एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल इसी टाइप के हमको उसके क्या करना, फैक्टर्स करना। बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स में कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, A to Z हर एक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है ना। तो समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरा शेयर करना है। जब तक के लिए आप सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।